हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26 और 27 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है फ्री में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार किस हाई कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया, लाइव स्ट्रीमिंग किया, वो भी यूट्यूब पर? आंसर होगा गुजरात हाई कोर्ट। देखिए, भारत के इतिहास में हाई कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ। तो उन्हीं की अदालत ने डबल बेंच था, एक और जस्टिस थे, तो उन्होंने 26 अक्टूबर को मुकदमे की कार्रवाई यूट्यूब पर लाइव प्रसारित की। ओके, और हाई कोर्ट ने ये कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें ये कहा गया कि जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली जो अदालतों की सुनवाई है उसको देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की, इस पूरी मुकदमे की कार्रवाई की। कई सारे मुकदमे हुए, सुनवाई हुई। ओके, देखिए, दरअसल कोविड-19 महामारी की वजह से देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी सुनवाई हो रही है ज़्यादातर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। तो अब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, टोटल टेक्नोलॉजी है, तो उसको यूट्यूब पर उसको लिंक कर दिया गया और लाइव प्रसारित कर दिया गया। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। गुजरात की बात हो रही है, चीफ जस्टिस का नाम मैंने बताया है आपको। क्या नाम है चीफ जस्टिस का? विक्रम नाथ। ओके, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? विजय रूपाणी, और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत अमेरिका बीच तीसरी 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर होगा दिल्ली में। ओके, कब है? तो ये है 27 अक्टूबर को। ठीक है, 2+2 वार्ता में क्या होता है कि भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों बातचीत करते हैं, और 2 साल में ये तीसरी 2+2 वार्ता है। पहली वार्ता 2018 में हुई थी दिल्ली में, दूसरी 2019 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी अमेरिका में, और ये तीसरी है जो दिल्ली में हो रही है। ओके, और इस बार ये वार्ता हुई है 27 अक्टूबर को। ओके, न्यू दिल्ली में। और इसमें इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और यूएसए के यानी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और वहाँ के रक्षा मंत्री एस्पर, वो बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौता हो रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा रक्षा समझौता? BECA फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। तो इस पर ये दोनों देशों के बीच में समझौता हुए हैं। और देखिए, इस बीच में अमेरिका ने अगले महीने मालाबार युद्धाभ्यास जो है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किए जाने का स्वागत किया है। आपको मैंने पहले बताया था कि मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है। तो एक तरह से 4 देशों का ये मालाबार एक्सरसाइज होगा, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का। ओके, तो अभी जो समझौता हो रहा है BECA, तो उस पर मैं कल के वीडियो में डिटेल बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो। इसके तहत होगा ये कि एक दूसरे के जो सैन्य जो सैटेलाइट हैं, जो मिलिट्री सैटेलाइट हैं, उसका एक दूसरे के देश वो उसके डेटा का यूज़ कर पाएंगे। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी था, लेकिन आखिरकार दोनों देशों की सरकार जो है वो सहमत हुई है। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय इस पर टॉक चल ही रही थी। तो ये सिग्नेचर हो जाएगा ये 27 अक्टूबर को। तो 28 अक्टूबर वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल बता दूंगा, काफ़ी विस्तार में होगा। आप ज़रूर देखना, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहे हैं 2+2 वार्ता से रिलेटेड। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, तो उसका तीसरा चरण कब शुरू होगा? आंसर है जनवरी 2021। ओके, इसके तहत क्या होगा? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड 45 मेटा फ्लॉप्स
वहाँ तक ले जाना जाएगा, ये प्लान है। कितना? 45 मेटा फ्लॉप्स। तो इसके तहत क्या होगा, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 45 PF यानी पेटा फ्लॉप्स तक ले जाया जाएगा। इतनी स्पीड तक का कंप्यूटर बनाने की योजना है। ओके, पहले से बना हुआ है लेकिन वो उससे कम स्पीड के हैं। तो ये ऐलान किसने किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST, तो उसने ये ऐलान किया है। नेशनल कंप्यूटिंग मिशन, इसका फेज़ 3 शुरू होगा जनवरी से और 4,500 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। उसके तहत करीब 50 सुपर कंप्यूटर देश भर में स्थापित किए जाएंगे। ओके, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ख़ासतौर पर वेदर के उसमें कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट से जुड़े हुए चीज़ों में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा अगर कोई कैलकुलेशन ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो जैसे तमाम IIT हैं, तो उन सब में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कैलकुलेशन को करने में जो बहुत ही हेवी हो। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। तो एक बार देख लेते हैं कि दुनिया में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं और किस किस स्पीड उसकी है। तो सबसे जो स्पीड है अभी तक का जो सुपर कंप्यूटर, वो है जापान का फुगाकू। उसकी स्पीड कितनी है? 415.5 पेटा फ्लॉप्स। ओके, बहुत ज़्यादा स्पीड है। और भारत कितना बनाने जा रहा है? 45 पेटा फ्लॉप तक ये स्पीड का सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहा है। ओके, और जापान के बाद दूसरा जो है यानी फुगाकू के बाद दूसरा जो सुपर कंप्यूटर है वो है समिट। वो USA का है। उसकी स्पीड क्या है? 148.6 पेटा फ्लॉप्स। उसके बाद आता है अमेरिका का ही स्थान है, सियर नाम का एक सुपर कंप्यूटर है। उसकी स्पीड है 71.6 पेटा फ्लॉप्स। ओके, और उसके बाद है चीन का सुपर कंप्यूटर है सनवे टाई हुलाइट। इसकी स्पीड है 93.01 पेटा फ्लॉप्स। और इसके बाद चाइना का ही स्थान आता है, एक और सुपर कंप्यूटर है तियानहे 2, तो उसकी स्पीड है 61.4 पेटा फ्लॉप्स। तो भारत जो है यानी भारत सरकार वो कोशिश कर रही है कि आगे हम बढ़ें। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DST वो ये काम करने जा रहा है, उसी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत को 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मिली है। तो इसके नए अध्यक्ष का नाम बताएं, कौन बनाए गए हैं अध्यक्ष? आंसर होगा अपूर्वा चंद्रा। ओके, देखिए भारत को ये जो चेयर है वो मिला है 35 साल बाद। ओके, चेयरमैनशिप गवर्निंग बॉडी की। और श्रम और रोजगार सचिव हैं अपूर्वा, उनको अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए एक गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। वो IAS हैं, 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी हैं, IAS अधिकारी। तो वो अब नवंबर में जो होने वाला है गवर्निंग बॉडी की मीटिंग, उसमें अध्यक्षता करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ILO, क्योंकि भारत सरकार ने और जो राज्यों ने जो बीच में लेबर लॉ को चेंज करने की जो कोशिश की और की भी, केंद्र सरकार ने भी लेबर लॉ में बहुत कुछ बदलाव कर दिया, उसके काफ़ी विरोध ILO ने किया है। तो अब ILO की गवर्निंग बॉडी का ही चेयरमैन इंडिया बन गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर करियर की 92वीं यानी 92nd जीत हासिल की है और माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ओके, लुइस हैमिल्टन ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। मर्सिडीज चलाते हैं। ये आयोजन कहाँ हुआ था? पुर्तगाल में हुआ था वहाँ पर, और ये बेहतरीन काम प्रदर्शन करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से सितंबर तक का करेंट अफेयर्स अवेलेबल है, विद नोट्स है, डिटेल आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पूरा डिटेल में बढ़िया से दिया हुआ है, बताया हुआ है। ओके,
और 2019 का भी करंट अफेयर्स है, अगर वो आपके काम का है तो वो भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF उसका 190वां सदस्य कौन बना है, कौन सा देश है? आंसर होगा अंडोरा। अंडोरा यूरोप का छठा और छोटा राष्ट्र है और यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट मतलब छोटा माइक्रो स्टेट, ओके। और ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, ठीक है। IMF की सदस्यता लेने के बाद अंडोरियन जो गवर्नमेंट है उसको IMF की नीति का और उसके सलाह का लाभ मिलेगा और फंड भी मिलेगा उसको कोरोना पेंडेमिक में जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है उसको लेकर भी। तो अंडोरा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेवियर एस्पोर्ट जमोरा, ओके। और राजधानी क्या है? एंडोरा ला वेला। मुद्रा यूरो चलता ही है, ओके। और IMF के का सदस्य बना है वो देश। तो IMF की बात कर लें, उसकी चीफ कौन है इस वक्त? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ओके। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के गवर्नर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2020 अक्टूबर 2020 में अभी हाल ही में शुरू किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये अभियान जो है 180 दिनों तक चलेगा, 180 डेज तक। और इसके तहत पुलिस और तमाम जो डिपार्टमेंट में महिलाएं काम कर रही हैं उसकी सुरक्षा का एक तरह से भावना पैदा किया जाएगा। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ये 100 पिंक कलर की स्कूटी और 10 चार पहिए पुलिस वाहन को रवाना किया है और ये प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं? फिर से बन गए। आंसर होगा लेबनान। उन्होंने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लिया है, फिर से प्रधानमंत्री की शपथ ली है उन्होंने। देखिए, इससे पहले कुछ महीने पहले ही, एक आध महीने पहले ही वहाँ काफ़ी जन विरोध हुआ था, उसकी वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। बेरूत में तो धमाका भी हुआ था, उससे जनता काफ़ी नाराज़ हो गई थी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर चुनाव हुआ, वो जीत कर फिर से आ गए हैं, ओके। तो वहाँ की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोलोमन द्वीप समूह उसका अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सुशील कुमार सिंघल, ओके। वो 2000 बैच के, सन 2000 बैच के IFS अधिकारी हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के। और इससे पहले वो पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे थे। तो अब उनको सोलोमन द्वीप समूह का ये बनाया गया है राजदूत, ओके। तो ये आइलैंड है छोटा सा, आपको मैप में भी दिखा देते हैं। सामने प्यारा भारत है। यहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया की ओर चलेंगे तो यहाँ पास में ही ये रहा सोलोमन आइलैंड्स। करीब 1000 द्वीपों वाला ये देश है, ओके। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मनाशेह सोगावरे। राजधानी क्या है? होनियारा, ओके। मुद्रा क्या चलती है? सोलोमन आइलैंड्स डॉलर। आबादी कितनी है? करीब करीब 6 लाख के आसपास है मात्र। अगला क्वेश्चन, सैन मारिनो में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा नीना मल्होत्रा। वो कौन है? 1992 बैच की IFS अधिकारी हैं और उन्हें रोम में निवास के साथ साथ सैन मारिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अभी वो इटली में भारत के राजदूत के रूप में तैनात हैं। तो सैन मारिनो भी आप देख लीजिए, इंडिया से जब यूरोप में चलेंगे तो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। सैन मारिनो, वहाँ की राजधानी क्या है? सैन मारिनो ही कहेंगे उसको, और मुद्रा यूरो। अगला क्वेश्चन है, YSR बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसके तहत? तो दुर्घटना में जो अगर परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है या अस्थायी विकलांगता आ जाती है तो 10,000 रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। और ये खासतौर पर असंगठित जो क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र, तो उसके जो मजदूर हैं उनके लिए ये किया गया है प्राथमिक तौर पर कुछ मुआवजे के रूप में। तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 उसका आयोजन
22 से 25 दिसंबर 2020 को होगा। तो इसका कैवां संस्करण है? आंसर होगा छठा, 6th संस्करण है। और इसकी घोषणा किसने की, ये आयोजन होने की? तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने ही ये घोषणा की है। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ली कुन ही, तो उनका निधन हो गया है 25 अक्टूबर 2020 को? आंसर है सैमसंग। सैमसंग के वो चेयरपर्सन थे। बहुत बड़ी बात है। साउथ कोरिया की ये कंपनी है सैमसंग, और जब उन्होंने कंपनी संभाली थी तब छोटी सी एक टेलीविज़न कंपनी हुआ करती थी, और उसको दुनिया भर में बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में पॉपुलर कंपनी बना दिया। दुनिया भर में सैमसंग का एक नाम है, एक ब्रांड है। ओके, हालांकि 2014 से ही वो बीमार थे, अस्पताल में थे, उस वक्त दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद अध्यक्ष तो वो थे, चेयरपर्सन थे, लेकिन उनका काम उनके बेटे योंग करते थे। ओके, 78 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है 25 अक्टूबर 2020 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी CGWA, तो उसने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कितना दंड निर्धारित किया है? कितना जुर्माना लगाएगा अगर पानी का उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और पानी को बर्बाद किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। ओके, पानी बहुत कीमती है। कई बार पानी पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, लिखने को भी दिया जा सकता है, वो UPSC हो या स्टेट की PSC हो। तो पानी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना, और कल का यानी 28 अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स होगा ज़रूर देखना। इंडिया और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुई है, उसके बीच जो समझौता हुआ है, उस पर काफ़ी डिटेल में फोकस करके बताऊंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है वो कवर हो पाए। और दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।